लास्ट क्लास में मैंने समझाया था वेव्स, अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में। इंटीरियर ऑफ अर्थ मैंने किया था। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था अर्थक्वेक के वेव्स, 4 टाइप्स के वेव्स होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर टोटल 3 लेयर्स होते हैं। ओके, उसे हम आज इलेबोरेटली समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, द वेरी थिन एंड ब्रिटल आउटर शेल कॉल्ड द क्रस्ट, द मिडिल शेल नेम्ड द मैंटल एंड द इनर कोर। अच्छा, सपोज ये हमारा अर्थ है। ओके, ये जो आउटर लेयर है ना, इसे बोला जाता है क्रस्ट। ये बहुत थिन होते हैं, वेरी थिन एंड ब्रिटल आउटर शेल। ओके, उसके नीचे जो लेयर है इसे मैंटल बोला जाता है। वहां पर जो लावा होते हैं वो विस्कस लावा, यानी कि बहुत थिक। ठीक है, सेकेंड नंबर लेयर को बोला जाता है मिडिल लेयर, मैंटल, एंड द इनर वन, एकदम अंदर जो है, इसे कोर बोला जाता है। अब कोर का भी सब पॉइंट्स होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर बोलते हैं। तो इसे हम, ये जो 3 लेयर है ना, नंबर 1 क्रास्ट, नंबर 2 मेंटल एंड नंबर 3 कोर, इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझो कि हमारे अर्थ में टोटल 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन मेंटल एंड द थर्ड वन कोर। ओके, यहाँ पर देखो, द क्रस्ट कवर्स 1% ऑफ अर्थ। आउटर लेयर वो सिर्फ 1% ही है। क्रस्ट कितना है अर्थ में? 1%। ओके, क्रस्ट कितना है? 1% है। ये जो लेयर है अपर लेयर, ये कितना है? 1%। मेंटल है 84% एंड कोर है 15%। अंदर का जो पोर्शन है, जो मेंटल वाला पोर्शन, ये 84% है। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो है कोर, वहां पर 15% है। तो पूरे अर्थ को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। अर्थ के आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? क्रस्ट, वो थिन लेयर है। कितने परसेंट है? 1%। सेकेंड लेयर जो है बीच में, मिडिल पोर्शन, उसे बोला जाता है मेंटल। वो कितने परसेंटेज है? 84%। ओके, एंड द लास्ट वन, सबसे अंदर जो है कोर, वो कितना है? 15%। ओके, अच्छा, फर्स्ट वन क्रस्ट। यहाँ पर देखो, इट इज द अपर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज अ ब्रॉड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। क्रस्ट का जो लेयर है वो बहुत थिन होते हैं, isn't it? और वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक मिलते हैं। क्या क्या? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। रॉक का जो 3 मेन टाइप्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक, वो तीनों टाइप कहां पर मिलते हैं? क्रस्ट में। क्रस्ट लेयर वही लेयर है जहां पर हम लोग रह रहे हैं। ओके, द क्रस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ओके, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। क्रस्ट का फर्स्ट लेयर जो है अर्थ का क्रस्ट, उसका 2 सब टाइप्स होते हैं, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ठीक से समझो, क्लास के एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सभी को आंसर देना पड़ेगा। ओके, आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, क्रस्ट का पहला वाला जो लेयर है अर्थ का, वो है क्रस्ट। उसका 2 सब टाइप होते हैं, एक है अपर क्रस्ट, नंबर 2 है लोअर क्रस्ट। ओके, द अपर क्रस्ट इज ग्रेनाइटिक एंड फॉर्म्स द कॉन्टिनेंटल लैंडमास। अपर क्रस्ट क्या फॉर्म करते हैं? हमारे पूरे अर्थ में जितना भी लैंड पोर्शन है, हमारे पूरे अर्थ में, मतलब लैंड पोर्शन होते हैं ना, लैंड पोर्शन, वो लैंड पोर्शन फॉर्म होते हैं। कौन सा एरिया? अपर क्रस्ट।
क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट सब पॉइंट है वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्टिनेंटल लैंड मास, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड इज कॉल्ड सियाल, ओके। ये जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है अपर क्रस्ट में दो टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, एक है सिलिका, दूसरा है एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम, इसे एक साथ में बोला जाता है सियाल, ओके। The lower part of crust is continuous zone of dense basaltic rock that forms the ocean floor. अब अर्थ का जो लैंड पोर्शन है वो तो अपर क्रस्ट में आते हैं, लोअर क्रस्ट में ये जो ओशनिक एरिया है अर्थ में जितना भी वाटर बॉडीज है वो लोअर क्रस्ट में आते हैं, ठीक है, लोअर क्रस्ट में आते हैं। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसे हम क्या बोलते हैं, सीमा। लोअर क्रस्ट में दो टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, एक है सिलिका, दूसरा है मैग्नीशियम। ध्यान से सुनो, मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगी। क्रस्ट के, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्रस्ट के दो सब टाइप्स होते हैं, एक है अपर क्रस्ट जो अर्थ के लैंड मास में है, ठीक है, और वहां पर दो टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, एक है सिलिका, दूसरा है एल्यूमिना, इसे हम एक साथ में सियाल बोलते हैं, इधर देखो सियाल। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर सब पॉइंट लोअर क्रस्ट, ठीक है, अर्थ का जो ओशनिक एरिया है वो वाला हिस्सा लोअर क्रस्ट में आते हैं, वहां पर दो टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, एक है सिलिका, दूसरा है मैग्नीशियम, एक साथ में इसे क्या बोला जाता है, सीमा, ओके। अब द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और द सियल, जो लैंडमास था अपर क्रस्ट, उसका डेंसिटी कितना है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ओके। अपर क्रस्ट का जो डेंसिटी है कितना है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। लोअर क्रस्ट का डेंसिटी है वो है 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। आप चाहो तो इसे नोट डाउन करके रख सकते हो। ये था क्रस्ट के सब टाइप्स, एंड सब टाइप्स में कितने मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, इसका डेंसिटी कितना है, ये वाला इधर था। The thickness of the crust varies under the oceanic and continental area. The average thickness of the crust below the ocean is 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट है 30 किलोमीटर। सपोज ये देखो, ये वाला हिस्सा है ओशन, ये वाला हिस्सा है ओशन, और ये वाला हिस्सा है लैंड मास या फिर कॉन्टिनेंट, ओके। यहां पर क्या बताया है देखो, एवरेज थिकनेस क्रस्ट बिलो द ओशन वो है 5 किलोमीटर, ये वाला, इधर का जो थिकनेस है ये 5 किलोमीटर है, whereas continent is around 30 किलोमीटर, ये वाला जो हिस्सा है ये 30 किलोमीटर है थिकनेस, और ये 5 किलोमीटर है थिकनेस, ठीक है। तो क्रस्ट में दो तरीके के सब टाइप्स होते हैं, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ध्यान से सुनना, अपर क्रस्ट में जो मिनरल्स मिलते हैं वो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसे हम एक साथ में क्या बोलते हैं, सियाल, ओके गया। और इसका डेंसिटी कितना है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट था लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसे हम एक साथ में बोलते हैं सीमा, और वहां का डेंसिटी क्या है, कितना है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया है, क्रस्ट समझ में आया है, समझ में आया है तो हाथ उठाओ। ओके, ये था नंबर 1 लेयर, मतलब अर्थ का पहले वाला लेयर। अब हम पढ़ेंगे मेंटल, मतलब सेकेंड नंबर लेयर, ओके, ये वाला हिस्सा, बीच वाला, मिडिल पोर्शन, अच्छा ये मेंटल। इट लाइज, अच्छा एक था इधर,
ये वाला पॉइंट, the transition between Cl and sigma is called conar discontinuity. कोनर डिसकंटिन्यूटी. सपोज ये वाला अपर क्रस्ट है, ये वाला पोर्शन अपर क्रस्ट है, इसके नीचे का पोर्शन लोअर क्रस्ट है, ठीक है, बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ब्रेकेज, ओके, उसे कोनर डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है. किसके बीच में? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, यानी कि Cl एंड सीमा के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ब्रेकेज, उसे कोनर डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, ये वाला. अब जाते हैं मेंटल में. सेकेंड नंबर लेयर, इट लाइज बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स कोर. अब मेंटल कहां पर सिचुएटेड है? ऊपर, मेंटल के ऊपर में है क्रस्ट, नीचे है कोर, मतलब दोनों के बीच में कौन है? मेंटल. lies between the earth crust and its core, ठीक है. below the crust there is a narrow zone called the Mohorovesic or Mohs discontinuity. जो मैंने पहले डिसकंटिन्यूटी बताया था, ये वाला था अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है. और एक डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड देयर इज अ नैरो जोन बिलो लोअर क्रस्ट. अब लोअर क्रस्ट के नीचे इधर एक डिसकंटिन्यूटी है, ब्रेक, उसे क्या बोला जाता है? मोहोरोवेसिक या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है. द डिसकंटिन्यूटी इज ड्यू टू अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ मिनरल. डिसकंटिन्यूटी क्यों होते हैं? हर जगह सेम टाइप्स के मिनरल्स नहीं मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है. फॉर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, इसी के कारण डिसकंटिन्यूटी होते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं, ठीक है. द डिसकंटिन्यूटी इज ड्यू टू अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ मिनरल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के कारण डिसकंटिन्यूटी होते हैं. द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. अब मेंटल का जो डेप्थ है ना, वो कितना है? 2900 किलोमीटर, ओके. मेंटल का जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर. मेंटल का डेंसिटी कितना है? 4.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके. मेंटल का डेंसिटी कितना है? 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. देखो, क्रस्ट से वो डेंसिटी क्या हो गया है? बढ़ गया है. क्रस्ट में कितना था? 2.7 था अपर क्रस्ट में, लोअर क्रस्ट में था 3.5. मेंटल का डेंसिटी, जितना अंदर जाओगे डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है. मेंटल का डिसकंटिन्यूटी है 4.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर. अब यहाँ पर देखो, द मेंटल इज सब डिवाइडेड इन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. मेंटल का भी दो टाइप्स के सब डिविजन होते हैं, एक है अपर मेंटल, दूसरा है लोअर मेंटल, ओके. द डेप्थ ऑफ अपर मेंटल का जो डेप्थ है वो है 403 टू 660 किलोमीटर. ये वाला ड्राइंग देखो, इधर है डिसकंटिन्यूटी मेंटल का, मोहोरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी. क्रस्ट से लेकर मेंटल, यहाँ का जो अपर मेंटल का डेप्थ है वो है 403 से लेकर 660 तक, ठीक है. नेक्स्ट है लोअर मेंटल का डेप्थ, नीचे का, मेंटल का नीचे का जो हिस्सा है उसका डेप्थ कितना है? 660 से 2891 किलोमीटर, इतना है इसका डेप्थ, मतलब लोअर मेंटल का, ठीक है. द टेम्परेचर एट द अपर मेंटल रेंज फ्रॉम 500 टू 900 डिग्री सेल्सियस. अब अपर मेंटल का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 500 से लेकर 900 के तक. मेंटल का भी सब डिविजन है दो, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ओके. अपर मेंटल का डेप्थ अलग है, लोअर मेंटल का डेप्थ अलग है. अपर मेंटल में जो टेम्परेचर है वो कितना है? 500 से लेकर 900 तक.
लोअर मेंटल का टेम्परेचर कितना है 74,000, मतलब नीचे का हिस्सा इधर ये वाला है अपर मेंटल, नीचे का हिस्सा है लोअर मेंटल, मतलब कोर के साथ जो पोर्शन है ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। मेंटल में जितना लावा जो है वो विस्कस लावा है, मतलब उस लावा का थिकनेस ज्यादा है, बट कोर में जो लावा है वो लिक्विड लावा है और वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए लोअर मेंटल का टेम्परेचर ज्यादा है 74,000। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया, देखो द अपर मेंटल इज मोर विस्कस थिक लिक्विड, मतलब मेंटल का जो लावा है वो विस्कस लावा है। ओके अब देखो द रेप्टी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द अपर एंड लोअर मेंटल। अब तक हम लोगों ने दो टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी पढ़े थे। क्रस्ट का जो सब टाइप्स था, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी था, कोर्नर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब जब मेंटल में आ रहे हैं वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब मेंटल के ऊपर, उसका नाम है मोहरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी था। ठीक है, अब मेंटल का दो सब टाइप्स मैंने बताया, अपर एंड लोअर। तो अपर एंड लोअर के बीच में, अपर एंड लोअर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, मतलब एक ब्रेक है, उसे रैपिड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, टोटल 3 डिसकंटिन्यूटी मैंने बताया है, और भी 2 है। नेक्स्ट है द अपर मेंटल कंटेन ए वीकर जोन कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। अपर मेंटल में एक एरिया है वो वीक है, ठीक है, बहुत वीक है, उसे क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोर में। ये था मेंटल, मतलब सेकेंड लेयर मैंने बताया, अर्थ का सेकेंड लेयर समझ में आया है, मेंटल समझ में आया है तो हाथ उठाओ, मेंटल लेयर समझ में आया है। क्रस्ट मैंने बताया पहले, नेक्स्ट मैंने बताया था मेंटल लेयर समझ में आया है, समझ में आया तो हाथ उठाओ। ओके, मेंटल में 2 सब टाइप्स था। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट लेयर, वो बीच वाला जो लेयर है, बीच में जो है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है उसे कोर बोला जाता है। कोर का भी सब डिविजन होते हैं। This zone extends from 2900 किलोमीटर to approximately 6371 किलोमीटर। ठीक है, मतलब मेंटल से कोर का वो जो डिस्टेंस है वो बताया गया है। The Gutenberg discontinuity determines the मेंटल कोर बाउंड्री एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब मेंटल एंड कोर के बीच में एक ब्रेकेज हुआ है, डिसकंटिन्यूटी, उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मेंटल एंड कोर के बीच में जो ब्रेक है उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ठीक है, the core comprises the heaviest material like nickel, iron is called Nife। ठीक है, अब कोर में 2 तरीके के मेटेरियल्स या फिर मिनरल्स मिलते हैं, एक है निकल, दूसरा है आयरन, तो उसे एक साथ में क्या बोला जाता है, निफे या फिर। ठीक है, द आउटर कोर इज अबाउट 2200 किलोमीटर थिक। आउटर कोर का जो थिकनेस है, कोर का जो आउटर मतलब बाहर का हिस्सा है, उसका जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, एंड वहां का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर कितना है, 4500 से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेंटल से भी ज्यादा आउटर कोर का टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर इन द इनर कोर। अब इनर कोर अंदर में जो टेम्परेचर है वहां पर कितना है, 5200 डिग्री सेल्सियस, आउटर कोर से ज्यादा। ठीक है ना,
द डेंसिटी ऑफ इनर कोर इज बिटवीन 9.9 से लेकर 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आउटर कोर का जो इनर कोर का जो डेंसिटी है, अंदर का जो डेंसिटी है वो कितना है 9.9 से लेकर 12.2। आउटर का कितना है 12.6 से लेकर 13। अब लास्ट डिसकंटिन्यूटी, मैंने टोटल 4 डिसकंटिन्यूटी बताया था। एक तो था क्रस्ट का जो सब टाइप्स है दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, मेंटल के जो दो सब टाइप्स है उनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, कोर एंड मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, लास्ट जो था गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब द लेयर डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द आउटर एंड इनर कोर। ये वाला हिस्सा सपोज ये कोर का पोर्शन है, ठीक है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसे बोला जाता है लेमेन डिसकंटिन्यूटी। ओके, टोटल 5 डिसकंटिन्यूटी मैंने बताया। ओके, ये देखो, ये वाला ड्राइंग देखो, सीएल एंड सीमा के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी था, कोनर डिसकंटिन्यूटी। ओके, मेंटल एंड क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी था, मोहरो बेसिक डिसकंटिन्यूटी। ओके, मोहरो बेसिक डिसकंटिन्यूटी। मेंटल का जो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल था उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी था, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब मेंटल एंड कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी था, उसे बोला जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी था, उसे बोला जाता है लेमैन डिसकंटिन्यूटी। टोटल 5 डिसकंटिन्यूटी है पूरे अर्थ में, जो 3 लेयर्स है उन 3 लेयर्स के बीच में। ठीक है, ये वाला ड्राइंग देखो, ये जो हिस्सा है ऊपर का ये हमारा क्रस्ट है जहां पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्रस्ट जो थिनेस्ट लेयर है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं हम इसे, इसे क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे जो वीकेस्ट लेयर है मेंटल का ऊपर का हिस्सा, उसे एस्थेनोस्फीयर बोला गया है, उसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला मेंटल, और ये दो पोर्शन है कोर का, ये मेंटल है और ये कोर है। यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूटी बताया गया है, ऊपर का था कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ये वाला मोहरो बेसिक डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब मिनरल कैसे फॉर्म होते हैं? मिनरल, formation of mineral. Magma is the primary source of mineral. Okay, magma reaches the earth's surface through volcanic eruption. As it reaches the surface, it crystallizes to form mineral. For example, यहाँ से volcano eruption हुआ है। Okay, यहाँ से volcano eruption हुआ है, लावा बाहर निकल के आया है, तो ये बाहर जब आएगा ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड में सॉलिडिफाइड होगा, हार्ड होगा, तो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, वही मैग्मा से मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। लावा जब बाहर निकलते हैं ग्राउंड में आते हैं, वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं एंड मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स के रॉक्स है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक
एंड सेडिमेंट्री रॉक, उसे पढ़ेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है, ये वाला। नंबर 1 इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को क्या बोला गया है? प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक, एज दे आर द फर्स्ट टू फॉर्म। पहले रॉक का जो 3 टाइप्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, पहले जो रॉक है उसे इग्नियस रॉक बोला गया है, ठीक है। These rock are formed due to cooling, solidification and crystallization of molten magma. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ठीक है, ये इसे बोलते हैं वेंट, ठीक है ना। ये जो मिडिल का पाइप है इसे वेंट बोलते हैं। यहाँ से वोल्केनो निकल के आया है, तो लावा निकल के आया है। तो कुछ कुछ लावा क्या हो जाता है, अंदर में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। वेंट, ये जो पाइप है ना, वेंट के आसपास में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो उसी क्रैक में कुछ लावा ना यहाँ पर अटक जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर लावा क्या होते हैं, सॉलिडिफाइड होना शुरू है। तो जो लावा अंदर मतलब सॉलिडिफाइड हो जाते हैं उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव यानी कि इंटरनल, अंदर में जो लावा सॉलिडिफाइड हो जाते हैं उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और जो लावा बाहर आके ग्राउंड में सॉलिडिफाइड हुआ है उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो ये था इग्नियस के 2 टाइप्स, एक है एक्सट्रूसिव जो बाहर आके सॉलिडिफाइड होते हैं, और दूसरा है इंट्रूसिव जो अंदर ही सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। वो भी जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं ना, वहां पर अटक के सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बताया गया है, when the magma solidified below the earth surface it forms intrusive igneous rock। अभी मैंने बोला है अंदर में छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, वहां पर जो लावा सॉलिडिफाइड होते हैं उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। Based on the depth and place of cooling, the intrusive igneous rock are subdivided into plutonic rock and hyperbasal rock। अब intrusive igneous rock को plutonic rock या फिर कुछ कुछ बुक्स में, आप लोगों के बुक्स में ये 2 वर्ड्स नहीं है, plutonic and hyperbasal rock, ये 2 वर्ड्स है। तो इतना जान के रखो कि intrusive igneous rock को plutonic rock, hyperbasal rock भी बोला जाता है, ठीक है। और जो अभी मैंने बताया जो लावा बाहर की तरफ आ जाते हैं उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस के 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अंदर की तरफ लावा सॉलिडिफाइड होते हैं, वहां का जो मटेरियल या फिर मिनरल है वो ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, जब लावा बाहर सॉलिडिफाइड होते हैं वहां पर ग्रेनाइट मिनरल्स नहीं मिलते हैं। जो लावा अंदर की तरफ सॉलिडिफाइड होते हैं वहां पर ग्रेनाइट मिलते हैं, और जो लावा बाहर आके सॉलिडिफाइड होते हैं वहां पर बेसॉल्ट मिलते हैं। मतलब ग्रेनाइट से बेसॉल्ट उतना हार्ड नहीं होता है, सबसे हार्ड ग्रेनाइट होते हैं, ठीक है। समझ में आया है इग्नियस रॉक? ओके। अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इग्नियस रॉक को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग। हाँ, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक यहाँ पर देखो। द इग्नियस रॉक डू नॉट हैव एनी स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज दे डू नॉट हैव लेयर। मतलब इग्नियस रॉक जो है, नॉर्मली कुछ कुछ रॉक्स होते हैं वो देखने को एकदम प्लेन, वहां पर कुछ क्रैक्स नहीं है, लेयर्स नहीं है, ऐसे कुछ लेयर्स या फिर क्रैक्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, इग्नियस रॉक पूरे एकदम ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं इग्नियस रॉक, वो ग्रेनाइटी हो या फिर बेसॉल्ट, ठीक है। ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। तो इग्नियस रॉक में क्या नहीं होते हैं, लेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रेनुलर एंड क्रिस्टलाइन। वो देखने को कैसे मिलते हैं, क्रिस्टलाइन,
या फिर ग्रेनुलर। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट मिनरल। जिस मिनरल से इग्नियस रॉक मतलब बनता है, इग्नियस रॉक में कौन से टाइप के मिनरल्स मिलते हैं? सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट मिनरल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। They are generally hard and water percolates in them with great difficulty। मतलब ये रॉक, इग्नियस रॉक ज्यादा हार्ड होते हैं, जिसके कारण वाटर इससे परकुलेट नहीं हो सकते हैं इजीली, मतलब वाटर इससे पास नहीं हो सकते हैं उसके अंदर से, इतना हार्ड होते हैं इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो लीस्ट अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग से तो रॉक अफेक्टेड होते ही है, बट इग्नियस रॉक उतना अफेक्ट नहीं होते हैं। फ्रिक्शन के कारण अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, बट इग्नियस रॉक अफेक्टेड नहीं होते हैं। इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या है? मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स एगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हाँ, वो लोग उनका जब डेथ हो जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन है ना, वो मतलब ग्राउंड में ना वो दब जाते हैं, ठीक है ना, तो जिसके कारण ये मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगते हैं, तो ये एक रॉक के अंदर अटक जाते हैं। तो फॉसिल देखना मोबाइल में या फिर देखने को मिलते हैं, रॉक को ऐसे तोड़ने से अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बना रहता है, हाँ, तो उसे फॉसिल्स बोला गया है। इग्नियस रॉक में वो देखने को नहीं मिलते हैं। फॉसिल्स आर preserved remnant of ancient plants and animals, जो अभी अभी मैंने बताया है। ये प्लांट्स का भी हो सकते हैं, एनिमल्स का भी हो सकते हैं। अच्छा, valuable minerals like iron ore, gold, silver, zinc, lead, copper, aluminium etc. are generally found in igneous rock। अब क्या क्या वो मिनरल्स में है? आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लीड, कॉपर, ये सारे इग्नियस रॉक में, ये सारे मिनरल्स इग्नियस रॉक में मिलते हैं, ठीक है। तो ये था इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक पॉइंट था इग्नियस रॉक का, जो ये वर्ड इग्नियस, ये वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड इग्निस। ये जो वर्ड है इग्नियस, ये कहां से आया है? लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब है फायर। ओके, the word igneous came from Latin word ignis, which means fire। okay, next जाते हैं sedimentary rock। sedimentary rock, sedimentary ये वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब है सेटल डाउन, ठीक है। ये देखो, यहां से वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये वोल्केनो इरप्शन हुआ है, लावा सॉलिडिफाइड होके यहाँ पर इग्नियस रॉक बन गया है, हार्ड रॉक। ये रॉक ही चेंज होकर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होते हैं। जब बारिश होते हैं, वेदरिंग की वजह से, हाँ, विंड की वजह से, बारिश के कारण क्या होते हैं, ये रॉक है ना, मतलब ऐसे सेटल डाउन होने लगते हैं, नीचे आकर ऐसे सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक है। तो ये करने में या ये होने में मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगते हैं। जब ये सेटल होते हैं ना, तो ये एक पूरे एक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर सेडिमेंट्री देखने को मिलते हैं। इसीलिए सेडिमेंट्री का मतलब है सेटल डाउन, ठीक है। इग्नियस रॉक में लेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं, बट सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स देखने को क्यों मिलते हैं? वही इग्नियस रॉक नीचे आके एक के ऊपर ऐसे सेटल होने लगते हैं, ठीक है, और ये होने में मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स लगते हैं। इसीलिए सेडिमेंट्री का मतलब है सेटल डाउन, ठीक है। यहाँ पर बताया देखो, ड्यू टू कंटिन्यूअस वेदरिंग, इरोशन, रॉक ब्रेक इनटू पार्टिकल्स ऑफ मेनी साइजेस कॉल्ड सेडिमेंटम। These sedimentums are transported by geomorphic agents like air, water, glacial ice. The process by which sediments are deposited is called sedimentation, जो अभी अभी मैंने बोला है, ठीक है।
ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग के कारण, इरोशन के कारण, रॉक ब्रेक्स के कारण, रॉक ब्रेक होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेदरिंग का काम, इरोशन का काम, रॉक का ब्रेक होना, ये काम कौन करते हैं, कैसे होते हैं? हम लोग जाके थोड़ी ना करते हैं, नहीं, नो, ये कौन करते हैं? एयर, वाटर, ग्लेशियल आइस। तो वाटर कहां से आएगा? बारिश के कारण, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया है, स्टॉर्म के कारण, तो यहां से पत्थर लेकर वहां से सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं, एक बड़ा सा पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे ही सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक में ही वो लेयर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्थर मतलब देखने को मिलेगा, माइन्यूटली देखना कि पत्थर में मतलब ऐसे थिन सा लेयर होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे ऐसे लेयर होते हैं, हाँ, उसे सेडिमेंट्री रॉक बोला गया है। This process of sedimentation and accumulation is aided by current, gravity, organic activity, etc. ठीक है, इसे सेडिमेंट्री रॉक बोला गया है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चॉक, क्ले, सैंडस्टोन, शेल। ये लाइमस्टोन, चॉक, क्ले और सैंडस्टोन, शेल, ये वाला, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। और सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखो, द सेडिमेंट्री रॉक आर स्ट्रेटिफाइड, दैट इज दे हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो मैंने बोला है, ये एक जगह में जाके सेटल होते हैं, ऑब्वियसली इसमें लेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे कंटेन फॉसिल्स, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। जो मैंने बताया है, एंशियंट प्लांट एंड एनिमल्स के कारण सेडिमेंट्स होते हैं, सॉरी फॉसिल्स बनते हैं, ठीक है। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, सेडिमेंट्री रॉक क्रिस्टलाइन नहीं है, बट वो जो इग्नियस रॉक था वो क्रिस्टलाइन था। द सेडिमेंट्री रॉक आर जनरली परमिएबल एंड पोरस, हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर छोटे छोटे पोरस देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसमें से पानी मतलब वाटर पर्कुलेट हो सकते हैं, उसके अंदर से वाटर पर्कुलेट हो सकते हैं, बट क्योंकि ये सॉफ्ट है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। समझ में आया है सेडिमेंट्री रॉक? अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक का सोर्स देखो, significant resource like coal, petroleum, natural gas are contained in sedimentary rock. coal, petroleum, natural gas ये कहाँ से मतलब किसके साथ कनेक्टेड है? सेडिमेंट्री रॉक, ओके। इग्नियस रॉक गया, सेडिमेंट्री रॉक गया, अब है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो जब सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जब सेटल डाउन होने लगते हैं, अंदर क्या है? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये सेडिमेंटरी रॉक ही नीचे एकदम पिघल जाते हैं, मैग्मा या फिर लावा में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही सेडिमेंटरी रॉक जब बहुत अंदर चले जाते हैं, अंदर क्या है पहले ही मैंने बताया है, कोर वाला हिस्सा, अर्थ का जो कोर वाला लेयर है वही तो है एकदम अंदर का लेयर, तो उसमें क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वही सेडिमेंट्री रॉक नीचे ऐसे दब जाते हैं, तो उसके कारण ये फिर से लावा हो जाते हैं, लावा होके फिर से ऐसे साइकिल बन के फिर से निकलते हैं, तो इसे बोला गया है रॉक साइकिल। इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से क्या होते हैं? फिर से लावा, अब फिर से ये लावा निकलेगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा इलेबोरेटली समझते हैं। Metamorphic rock are altered rock. These rocks are formed when pre-existing igneous or sedimentary rock are transformed under high temperature, pressure और chemical action. जो अभी मैंने बोला है, अंदर हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है ना। उसी के कारण
मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हाँ ये देखो, स्लेट, स्लेट में जो लिखते हैं हम लोग, स्लेट जब छोटे थे स्लेट में लिखते थे ना, वही मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक आर हार्ड एंड देयरफॉर रेसिस्टेंट टू इरोशन एंड वेदरिंग, दे डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल्स। मेटामॉर्फिक रॉक में कोई फॉसिल्स नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टाइप के रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं या फिर फॉसिल्स अवेलेबल है? सिर्फ एक ही है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इसे याद रखना। Some metamorphic rocks are banded rock, that is they show bending. अच्छा, metamorphic rocks supply building materials such as marbles and slates. Marbles, slates, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक के। ठीक है, मार्बल, स्लेट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ये वाला देखो, सेडिमेंट्री रॉक, देखो लाइमस्टोन किसके एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से मार्बल होते हैं, जो मैंने बताया है, रॉक साइकिल। सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पर एक पॉइंट है, रॉक साइकिल। हाँ, रॉक साइकिल का मतलब ही देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। जो अभी अभी मैंने बताया है, जब लावा बाहर निकलते हैं उससे इग्नियस रॉक हुआ है, इग्नियस रॉक नीचे जाके सेटल होने लगते हैं, लेयर आफ्टर लेयर, तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक नीचे अंदर जब जाते हैं, अंदर अर्थ के अंदर क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के वजह से वही सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होते हैं और ये वाला फिर से लावा में आ जाते हैं और फिर से और लावा निकलेगा। ये वाला हुआ है रॉक साइकिल, इसे हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। ओके, तो आपका जो चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये वाला चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होते हैं। तो मुझे अभी बताओ, मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था अर्थ के लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन आवर अर्थ? बताओ, अर्थ में टोटल कितने लेयर्स है? बोलो, अर्थ में टोटल कितने लेयर्स है? बोलो, माइक ऑन करके बताओ, हमारे पूरे अर्थ में टोटल कितने लेयर्स है? 3 या 4? आंसर करो। अर्थ में टोटल कितने लेयर्स है? बताओ। हाँ बताओ बताओ। 3 लेयर्स। 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? फर्स्ट लेयर। हाँ, फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? क्रस्ट। फर्स्ट लेयर का नाम क्या था? फर्स्ट लेयर का नाम क्या था? बोलो बोलो। क्रस्ट। सेकंड नंबर? हाँ बोलो, ये वाला देखो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, बोलो। क्रस्ट, मेंटल एंड लास्ट कोर। ओके, अच्छा, कितने टाइप्स के रॉक हम लोगों ने पढ़े हैं? रॉक में टोटल कितने टाइप्स है? ओ, 3 टाइप्स के रॉक। अच्छा, पहले वाला क्या था? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और पहले वाला क्या था? इग्नियस रॉक। ठीक है, आज के आप लोगों का जो चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये वाला आज खत्म हो गया है।